वेल मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा है, खासकर बैंक निफ्टी 2 सप्ताह से काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रही है, जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हो। आई नो जो ऑप्शन बायर ओवरनाइट पोजीशन लेके जाते हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत हुई होगी, और जो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं उनकी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बन गई होगी। सो व्हाट नेक्स्ट, आगे की क्या प्लान है? तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट किया क्या है। तो यहाँ वीकली चार्ट में आप देख सकते हो हमारे पास 2 डोजी कैंडल बनी है, छोटी बॉडी कैंडल बनी है। तो सबसे पहले चीज हमें नोटिस ये करना है, तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे ऑल टाइम हाई थी मार्केट में। मार्केट ने ऑल टाइम हाई का ब्रेक करने से पहले क्या किया, यहाँ पर सबके स्टॉप लॉस कलेक्ट कर लिए। जो इलेक्शन में जो वॉलिटिलिटी आई थी वो उसके कारण यहाँ पे बहुत लोगों की स्टॉप लॉस कलेक्ट हो चुके हैं, और मार्केट उसके बाद फिर से ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग देने लगा। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे कि इस पॉइंट पर आकर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी ऑल टाइम हाई की। ऑल टाइम हाई के ऊपर यहाँ क्लोजिंग मिली, बट देखोगे कि यहाँ क्लोजिंग हमें अभी नहीं मिली। मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करा के नीचे आया, ऑल्दो ये इस कैंडल के रेंज में ही है, ठीक है, इसके 50% रिजेक्शन लिया है, देन यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर रहा है। बट ये कहना है कि मार्केट में अभी लगातार क्लोजिंग नहीं मिली, दैट्स मीन यहाँ पर मार्केट में एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है, एंड देन फिर प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। तो नेक्स्ट वीक में हमारी अप्रोच क्या रहेगी? सपोज अगर फ्लैट ही ओपन होता है मार्केट और ये हाई ब्रेक करता है, 15 मिनट की क्लोजिंग मिल गई, कंटिन्यूशन दे रहा है, वी विल बाय हियर विथ फुल क्वांटिटी, ठीक है। हमारी जो मेन टारगेट रहेगी वो रहेगी ऑल टाइम हाई, बिकॉज यहाँ पर हो सकता है कि कंसोलिडेशन हो, तो कंसोलिडेशन में ऑप्शन बायर की तो धज्जियां उड़ जाती है, तो हमें तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेनी है अगर हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। तो उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई की ब्रेकआउट करता है, कंसोलिडेशन किया, ऑल टाइम हाई की ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे फिर से बायर आएंगे फ्रेश पोजिशन लेकर। तो फिर चांसेस है कि मार्केट यहाँ से मोमेंटम देगा। अल्टीमेटली जो हमारी साइकोलॉजिकल लेवल है 54,000 की, वहां तक जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पर हम लोग एक फ्रेश पोजीशन बना सकते। दूसरी सिनेरियो हमारे पास क्या होगी, अगर मार्केट में यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है इसी वीकली कैंडल में, सपोज मंडे को यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो फिर चांसेस है कि मार्केट फर्स्ट डे मतलब मंडे को ये वोलेटाइल रहने की कोशिश करेगा, या फिर इसी कैंडल की जो वीकली कैंडल है इसकी लो को स्वीप कराएगा, मतलब सेलर को इन्वाइट करके वापस से मोमेंटम देगा, जिसमें से ये जो हमारी रेड कैंडल की जो क्लोजिंग है वो हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस की तरह, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगी अगर ये गैप डाउन ओपन हो गया तो। और अगर हमें यहाँ पे सेलिंग भी प्लान करनी होगी, सपोज यहाँ पे कंटिन्यू कर जाता है, तो वी नीड अ कंफर्मेशन लाइक हमें एंड पैटर्न की कंफर्मेशन चाहिए ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, तभी जाके हम लोग यहाँ पे सेलिंग प्लान कर सकते हैं, बिकॉज वी विल गोइंग टू प्लान अगेंस्ट द ट्रेंड। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चल रही है, वीकली में अप ट्रेंड है, तो अगर हमें 15 मिनट या 5 मिनट पे भी प्लान करना है तो हमारी क्वांटिटी सेलिंग के लिए हाफ हो जाएंगी, और हाफ पे नहीं 40% हो जाएगी, राइट। यहाँ वीकली में हमारे पास एक सपोर्ट पेंडिंग है जहाँ पे प्राइस आ सकती है इस पॉइंट पर, एंड देन फिर यहाँ से मोमेंटम दे सकती है। लेकिन जो प्राइस यहाँ से अगर फॉल करेगी वो फॉलिंग में वॉलिटिलिटी हो सकती है, मे बी 15 मिनट के अंदर ये एक चैनल के मोड में नीचे की तरफ आए, इस तरीके से आए, एंड देन फिर ऊपर की तरफ मूव करे विद द मोमेंटम। तो ये 3 कंडीशन हमारे पास है। उसके बाद हम लोग इस जोन में, ये जो जोन हमारी रहेगी ये हमारी हो जाएगी नॉन ट्रेडिंग जोन, इसमें हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। जो हाई है और ये जो हमारी क्लोजिंग है इसके बीच में हमें ट्रेड नहीं करना है। जैसे इसकी हाई के ब्रेकआउट होगी, यहाँ पर अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है नीचे से आकर एंड हाई के ब्रेकआउट कर रहा है, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करेंगे या फ्रेश पोजीशन बनाएंगे, एंड देन फिर ये हमारी ऑल टाइम हाई हमारी टारगेट हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्लियर हमारे पास एक सपोर्ट बनी हुई है, राइट। मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट बनी है बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, काफ़ी टाइम स्पेंड किया है मार्केट, एंड देन ब्रेकआउट रिटेस्ट अभी यहाँ पर मार्केट जाके किया है रिटेस्ट, तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ऊपर जाए, लेकिन ऊपर जाने से पहले ये एटलीस्ट एक सेलर को ट्रैप जरूर करवाएगा, एंड देन ये मूव करेगा। अगर ये सपोज यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है सपोर्ट पर ही और ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर चांसेस है कि ये यहाँ पे क्रिएट करेगा एक चैनल, एक तरह से चैनल मोड में आ रहा है ये, तो चैनल क्रिएट करेगा ब्रेक डाउन करते हुए, इस तरीके से आएगा, एंड फाइनली जब इस सपोर्ट पे हिट करेगा, बिकॉज ये जो हमारी है यहाँ पर मार्केट की वॉलिटिलिटी थी, यहाँ पर सपोर्ट को हिट करेगा एंड देन ऊपर की तरफ निकल जाए। तो अगर H1 में ये यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, तो फिर हम लोग यहाँ पर 5 मिनट में या 15 मिनट में बुलिश पैटर्न देखकर बाइंग की प्लान करेंगे, आइदर 2 कैंडलस्टिक पैटर्न और 3 कैंडलस्टिक पैटर्न देख के हम लोग यहाँ प्लान करेंगे। अगर ब्रेकडाउन करता है तो डायरेक्टली ब्रेकडाउन में ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज ये चांसेस है कि ब्रेकडाउन में पहले ये फंसाएगा, देन ये फिर नीचे की तरफ आए। रेदर देन प्लानिंग ब्रेक डाउन, हम लोग रिवर्सल्स प्लान करेंगे इस ट्रेंड लाइन के आसपास से, बिकॉज अब ट्रेंड लाइन भी क्या है, ये मल्टीपल टाइम्स मतलब 2 टाइम्स से टेस्ट हो चुका है, तो थर्ड टाइम पर चांसेस है कि आइदर ये ब्रेकआउट दे या फिर यहाँ पर ट्रैप करते हैं बायर्स को, तो फिर ये यहाँ पर वापस फॉल कर जाएगा, तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगी सेलिंग की।
एंड देन फिर यहाँ पर हमारी अपॉर्चुनिटी बनेगी बाइंग की। तो आने वाले वीक में हम लोग को इस तरह से प्लान करना है मार्केट में कि यहाँ पर अगर हमें सेलिंग मिलती है, बायर्स ट्रैप होते हैं तो मार्केट नीचे आएगा, और फिर अगर यहाँ पर आके सेलर ट्रैप होते हैं या फिर लिक्विडिटी ग्रैब होती है, बुलिश पैटर्न मिलता है, हम यहाँ से बाइंग प्लान करेंगे। आइए कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। मेरे रडार में 2 स्टॉक्स है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जिसमें से पहला है हमारा IRFC। तो अगर आप यहाँ देखोगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे IRFC में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आई है, तो जिन्हें ट्विंग ट्रेडिंग प्लान करनी है तो ये फ्लैट ओपन होने का वेट कीजिए। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होगा, ब्रेकआउट करेगा, वी विल गो फॉर द बाइंग। ठीक है, स्टॉप लॉस आइदर ब्रेकडाउन कैंडल्स के नीचे, सिर्फ स्टॉप लॉस रहेगा स्विंग के नीचे। हमारी जो टारगेट रहेगी वो इस साइड की रहेगी। ठीक है, इसकी रेप्लिका इस तरीके से टारगेट रहेगी। इसमें आपका जो 1:1 आए, 2 आए, 1:3 आए, डजंट मैटर, टारगेट इसी रेंज की रहेगी। और अगर इस स्टॉक में गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो ये हाई चांसेस है इस वीक के अंदर रहने की कोशिश करेगा, डोजी बनाने की कोशिश करेगा। इधर बायर को इन्वाइट करके फिर वापस अंदर क्लोजिंग देगा, सेलर को इन्वाइट करके अंदर क्लोजिंग देगा। और इस कंडीशन में हमें जो ट्रेड है वो हाफ क्वांटिटी से लेना है। फ्लैट ओपन होकर ब्रेकआउट कर रहा है, इट्स ओके, छोटा सा पुल बैक लिया, देन ये ब्रेकआउट कर रहा है तो वी विल प्लान है। बट अगर इस वीक के रेंज में ओपन हो रहा है तो फिर चांसेस है कि बायर्स को भी इन्वाइट करके फंसाएगा, सेलर को भी इन्वाइट करके फंसाएगा, एक डोजी कैंडल क्रिएट करने की कोशिश करेगा या फिर इनसाइड बार क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में हमें ट्रेड या तो हाफ क्वांटिटी से लेनी है या फिर वेट करना है। दूसरी स्टॉक जो मेरे रडार में है वो NHPC है। आप देखोगे कि यहाँ पर अभी ब्रेकआउट तो नहीं आई है, बट मार्केट इज गोइंग टू द ब्रेकआउट। सेम पैटर्न बना रहा है जैसा पैटर्न आपका IRFC में बना हुआ है। तो अगर ये डायरेक्ट ब्रेकआउट आ रहा है तो यहाँ पे प्लान मत करना, बिकॉज आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट इतनी दूर से आ रही है। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है वीकली टाइम फ्रेम पे, अगली कैंडल क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग मिल जाती है यहाँ पर, तो फिर हम लोग अगली कैंडल पे यहाँ पे बाइंग प्लान कर सकते हैं। बट ब्रेकआउट होते हुए हम लोग प्लान नहीं करेंगे, बिकॉज ब्रेकआउट काफी दूर से आ रही है। रादर ये क्या करेगा, अगर 2 कैंडल यहाँ पर हॉल्ट करता है, 2 वीक हॉल्ट करता है, दिन ब्रेकआउट करता है, तो ये ब्रेकआउट सस्टेन करने की हाई चांसेस होगी, बिकॉज बायर्स यहाँ पे अब इंटरेस्टेड हो चुके होंगे कि अब मार्केट को ये नीचे जाने नहीं देंगे। तो यहाँ से हमें फिर से एक अच्छी मोमेंटम मिल सकती है। एंड सेम वही पैटर्न बनी पड़ी है हमारे पास, कप बाय हैंडल पैटर्न है, या फिर आप इसे ट्रायंगल पैटर्न बोल लो, जो बोलना है बोलो। लेकिन ये जो हमारी हाइट है वो हमारी हो जाएगी टारगेट आफ्टर द ब्रेकआउट। इसमें आपको चाहे 1:1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, बट ये सजेशन बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसमें ट्रेड लो ही लो। आप अपने एडवाइजर से पूछो, उसके बाद अपने एनालिसिस करके ट्रेड लो। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे मेरे 2 स्टॉक्स है जहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ अगर मुझे मेरी कंडीशन मिली की तो। ऑलराइट गाइस, तो एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दैट्स ऑल फॉर अ डे। हैव अ गुड डे, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। जय हिंद, थैंक यू।